आज हम पहले अध्याय का दूसरा श्लोक देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारा श्लोक है दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा। इसका संधि विच्छेद करते हैं। दृष्ट्वा तु, दृष्ट्वा धन तु, पांडवानीकम। अब यहाँ पे पांडवानीकम ये शब्द है। पांडवा शब्द अलग है, निकम शब्द अलग है। व्यूढ़म, व्यूढ़म, दुर्योधनस्तदा, यहाँ पे दो शब्द है। दुर्योधन शब्द अलग है और तदा शब्द अलग है, तो हमारा संधि विच्छेद दुर्योधन तदा ये होगा। अब इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं। दृष्टवा तु यानी देखकर, पांडवा नीकम यानी कि पांडव के आसपास, व्यूढ़म, व्यूढ़म का अर्थ होता है व्यू रचना। जैसे किसी युद्ध में सैन्य की व्यू रचना होती है, वही इस यहाँ पे अर्थ है व्यू रचना। दुर्योधनस्तदा, दुर्योधन और स्तदा, स्तदा यानी उसी समय, दुर्योधन उसी समय। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। आचार्यम मुखसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब इसका हम संधि विच्छेद देखते हैं। आचार्य मुखसंगम्य, आचार्यम और जो म को एक उकार है मु, उसका उ जो है वो दूसरी तरफ जाएगा, यानी कि उपसंगम्य। तो हमारा यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा? आचार्यम उपसंगम्य, राजा राजा ही रहेगा। वचनम ब्रवीत, यहाँ पे वचनम शब्द अलग है और ब्रवीत शब्द अलग है, तो हमारा संधि विच्छेद होगा वचनम धन ब्रवीत। अब इसका हम हिंदी अर्थ देखते हैं। आचार्यम यानी कि आचार्य, उपसंगम्य, उपसंगम्य यानी आचार्य के पास। राजा, यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है, यानी कि ये संजय श्लोक बोल रहा है। तो राजा ने संबोधन किया है किसको? दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने क्या कहा? वचनम ब्रवीत, यानी कि कुछ शब्द कहे। ब्रवीत यानी कि कहना, वचनम का अर्थ है शब्द। अगर आपको श्लोक अच्छी तरह से सीखना है, अगर आपको श्लोक अच्छी तरह से सीखना है, तो श्लोक का संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ बहुत जरूरी है। इसलिए संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आपको आना बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी में अर्थ। हमारा श्लोक है दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले, किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले उस श्लोक के 4 विभाग करें, यानी कि 4 भाग करें। किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले उस श्लोक के 4 भाग करें। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम, यानी कि पांडवा, यहाँ पे पांडव और वा का जो अ है वो दूसरी तरफ जा रहा है। अनीकम, व्यूढ़म,
दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब हम इस श्लोक को 4 भाग में पढ़ते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब हम इस श्लोक को 2 भागों में पढ़ते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब हम इस श्लोक को एक ही स्वर में बोलते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। त्वातु यानी कि देख कर, पांडवानीकम पांडव के आसपास, व्यूढ़म किसको देखा, व्यू रचना को। किसने देखा, दुर्योधन ने देखा। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन उसी समय कहाँ गया, आचार्य के पास गया और संजय देख रहा है कि राजा यानी कि दुर्योधन ने कुछ शब्द कहे। इसका सरल अर्थ है दोस्तों, देखकर पांडव के आसपास व्यू रचना को दुर्योधन उसी समय आचार्य के पास दुर्योधन ने कुछ शब्द कहे। बहुत ही सरल है दोस्तों। जैसे ही दुर्योधन ने पांडव के आसपास देखा, क्या देखा, तो व्यू रचना को देखा। तो व्यू रचना देखकर दुर्योधन डर गया। तो दुर्योधन उसी समय आचार्य के पास गया। आचार्य के पास यानी कि द्रोणाचार्य के पास गया और ये संजय देख रहा है और संजय धृतराष्ट्र को बोल रहा है कि वहां जाकर दुर्योधन ने आचार्य को कुछ शब्द कहे। तो ये बहुत ही सरल अर्थ है इसका। ही दुर्योधन पांडव सेना को देखता है और अपने आचार्य के पास जाता है। हालांकि यहाँ पे दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ है। श्लोक कैसे याद रखें, विथ विजुअलाइजेशन। यहाँ पे हम थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करेंगे। आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा और हमेशा की तरह हम हमारे जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसका यूज करेंगे। हम विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं। पहला हम हिंदी में विजुअलाइजेशन करेंगे और बाद में संस्कृत में विजुअलाइजेशन करेंगे। चाहिए तो आप आंख बंद करके भी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। देखकर, अभी दुर्योधन है जो है वो अपने रथ पर बैठा है। जैसे ही उसकी नजर कहाँ पे जाती है, पांडवों की सेना के आसपास, मतलब जहां पे पांडव खड़े हैं उनके आसपास जो व्यू रचना है उस पर जाती है। तो दुर्योधन उसी समय आचार्य के पास जाता है और ये कौन देख रहा है, ये संजय देख रहा है। तो संजय धृतराष्ट्र को क्या बोल रहा है कि दुर्योधन ने कुछ शब्द कहे। किसको शब्द कहे, आचार्य को शब्द कहे। अब आप थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए कि दुर्योधन रथ पे बैठा है और वो देख रहा है। देखने के बाद वो कहाँ पे देख रहा है, पांडव की आजू बाजू जो सैन्य है, जो व्यू रचना है उसको देख रहा है। अभी जो व्यू रचना उसने देखी तो दुर्योधन थोड़ा डर गया है। तो डरने के बाद कोई भी शिष्य कहाँ जाता है, अपने आचार्य के पास जाता है। तो वो आचार्य के पास जा रहा है और ये कौन देख रहा है, ये संजय देख रहा है। कहाँ पे, दरबार में संजय बैठा है। तो वो ये देख रहा है और वो देख रहा है कि संजय कि दुर्योधन कुछ शब्द कहने की कोशिश कर रहा है। किसको, आचार्य को। अब हम थोड़ा इसको संस्कृत में विजुअलाइजेशन करते हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य राजा वचनम ब्रवीत। आप थोड़ा विजुअलाइजेशन करें कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य मुख संगम्य
राजा वचनम ब्रवीत। अब हम हिंदी में श्लोक कैसे पढ़ सकते हैं ये देखते हैं। देखकर पांडव के आसपास व्यूह रचना को दुर्योधन उसी समय आचार्य के पास गया और दुर्योधन ने कुछ शब्द कहे। दोस्तों, जितना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन करोगे उतना ही ज्यादा और तेज गति से आपको ये श्लोक याद आएगा। और विजुअलाइजेशन करते समय आप आपकी जो 5 ज्ञान इंद्रियां है उसका यूज जरूर करें। और 1 से लेकर 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।